और बिहार की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वही देखिए, अंदेशा भी लगाया जा रहा था, बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार में गठबंधन की सरकार गिर गई है। आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार अब बिहार में गिर चुकी है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। कुछ ऐसे ही देखिए, हमारे सोर्सेज भी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे जब राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार कि कुछ ही देर बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। और अब खबर भी देखिए वही सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया है। और अब कहीं ना कहीं देखिए, नीतीश ने जो ये खेला है वो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से मिलके नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ा झटका आरजेडी को लगता नजर आ रहा है। बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। कई दिनों से देखिए, उठापटक का दौर लगातार जारी था, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जैसे इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार ने अपना किनारा किया, साथ ही आरजेडी से उनके मनमुटाव जो चल रहे थे उसको लेकर भी कई तरीके की बातें, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा से गठबंधन कर एनडीए की सरकार वो बना सकते हैं। देखिए, बिहार में उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि हम एक ओपन राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी नीतीश कुमार को लेकर नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं कयास अब ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा से बिहार में नीतीश कुमार अपनी सरकार बना सकते हैं। तो महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं नीतीश कुमार और अब इस्तीफा दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के पद से राज्यपाल के पास पहुंचे थे और उनको अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। एक और जानकारी आपको बड़ी बताते हैं, नीतीश कुमार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, कई बार वो अपना पाला बदल चुके हैं। 1994 से लेकर 2024 तक 2024 में महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है और एनडीए का दामन एक बार फिर से थामते हुए नजर आ सकते हैं। बिहार में सियासी सुपर संडे और एक बहुत बड़ी खबर देखिए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने महागठबंधन के साथ अपना साथ छोड़ दिया है। बिहार की सियासी बदलाव को लेकर लगातार हलचल तेज नजर आ रही थी और एक बड़ा टर्न यहां पर होता हुआ नजर आया। लालू प्रसाद यादव अब पूरी आरजेडी देखती ही रह गई और नीतीश कुमार ने यहां खेला कर दिया। सीएम पद से इस्तीफा देकर अब राजभवन से वो निकल चुके हैं। अब जेडीयू की देखिए अहम बैठक भी होगी, विधायक दल की बैठक बुलाने पर। अब देखिए क्या कुछ आगे किया जा सकता है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहता है। इन सभी घटनाक्रमों से ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव में क्या जेडीयू बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्योंकि विधानसभा की जहां तक बात की जाए तो महागठबंधन के साथ जो सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी, तेजस्वी यादव उसमें डिप्टी सीएम बनाए गए थे, उसको तो नीतीश कुमार ने दरकिनार कर दिया है। राजभवन जा रहे हैं और ये राजभवन पर भारत कुमार को जब लग गया था, इस बार अवसरवादिता की बात थी और नीतीश कुमार को जब लग गया था कि उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा महागठबंधन में अगर वो रहते हैं, तो उन्होंने यह फैसला लिया। और सबसे पहले उन्होंने यही काम किया था कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को चलता किया और उसके बाद जनता दल यू के अब खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उसके बाद उन्होंने पार्टी को बचाने की जो कवायद है उसको की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित की और उसमें उन तमाम लोगों को हटा दिया जिस पर उनको संदेह था। और उसके बाद जब वो आए तो उनको लग गया था
कि ये स्थितियां अब ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के जब भारत सरकार की तरफ से उनको भारत रत्न दिया गया, उनको लग गया कि यहाँ पर वोट का पोलराइजेशन हो जा सकता है, जो पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट है, उस पर बीजेपी अपना दबाव बना सकती है, पकड़ बना सकती है। तो ऐसे में उनका निर्णय सीधे तौर पर यही हुआ कि उनको पाला बदलना ही उचित होगा। और आप समझ रही हैं कि ये पहली बार नहीं, ये 7वीं बार है जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है, चाहे पार्टी से हो, चाहे जिसके साथ हो, और लगातार वो मुख्यमंत्री बनना चाहते रहे। तो चाहे बिहार में गठबंधन किसी के साथ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते कई बार नजर आए हैं, और पहली बार नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 1994 से लेकर 2024 तक 7 बार अपना पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार। अब कहीं ना कहीं देखिए, अब वो इस्तीफा सौंप चुके हैं राज्यपाल को, तो अब नई सरकार बनाने की वो पेशकश करते भी नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वो जो तमाम विधायक है जो पहले उनके साथ सरकार में थे आरजेडी गठबंधन से पहले, अब वो एक बार फिर से उनके साथ सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। उसको बिहार में सियासी पारा एकदम हाई नजर आ रहा है। आरजेडी मात्र देखती रह गई है और नीतीश मैनेज करता है नीतीश कुमार कि तू कहीं भी रहता है तो मुख्यमंत्री ही बनता है। आरजेडी को भी बनाने में कामयाब हो जाता है। जब इधर से नाराजगी होती है, ऐसा लगता था कि उसमें नित्यानंद राय मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक भनक मिली तो उसमें चल के शिफ्ट हो गया आरजेडी के साथ। और जब लगा कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए जोर चोर चल रही है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, तो अपनी पार्टी को, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया है, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये पार्टी, और उस पार्टी को बनाकर कैसे एनडीए के साथ जाकर अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जंगल राज का खात्मा किया, और उसके बाद उस पार्टी को मेंटेन करने के लिए नीतीश कुमार अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। राजनीति में कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, जैसा जो है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार से फायदा है, तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है ना कि उसको बीजेपी के साथ जाने में फायदा है, और दोनों में सहमति होती है। देखिए, कोई भी संबंध बनता है, शादी ब्याह होता है, चाहे इस तरह के गठबंधन होता है, तो बिना दोनों अपना फायदा देखे नहीं जाते हैं। तो यहाँ दोनों अपना फायदा देख रहे हैं। बीजेपी भी अपनी सहूलियत के हिसाब चाहिए। जो बीजेपी कहती थी कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार कहते थे मरने के बाद भी उनके साथ नहीं जाएंगे, तो ये सब कुछ नहीं होता है। समय के हिसाब से राजनीति में फैसला लिया जाता है और फायदे के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी के साथ जाकर उनका स्ट्राइक रेट मेंटेन रहेगा लोकसभा का। एनडीए के तमाम नेता जो हैं, तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, चाहे गठबंधन किसी के साथ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और चाहे कितना भी विवादास्पद या कैसा भी बयान अपने विपक्षी पार्टियों को लेकर दे दे, जहां उन्हें लगता है कि उनकी सियासी ज़मीन अब खिसक रही है या उनको दबाने की, उनकी राजनीतिक ज़मीन को ख़त्म करने की कोशिश की, पाला बदलकर वो तुरंत दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर फिर से अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेते हैं, जिस पोजीशन पर वो बरकरार रहना चाहते हैं। और इस बार जो डिप्टी सीएम होगा बिल्कुल चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि 2024 को भी साधना है नीतीश कुमार को, बीजेपी को, और उसके बाद 2025 को भी साधना है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ 2 डिप्टी सीएम आते हैं, तो बीजेपी के साथ 2 डिप्टी सीएम, जिस तरह से पहले भी बिहार की राजनीति में देखा गया था, जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी थी, 2 डिप्टी सीएम्स बनाए गए थे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा? पुराने चेहरों को दोबारा से मौका दिया जाएगा या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि न सिर्फ लोकसभा चुनाव को अब साधना होगा इस एनडीए गठबंधन को, पर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको भी साधना एक बड़ी चुनौती होगी।